हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा थालपोस बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं 2 कलर की ऊन का यूज़ करूंगी। सबसे पहले देखिए वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक लूप बना लेना है। तो उंगलियों में तिरछा लेके आप देखिए क्रोशिया हुक को हमें इस तरह से डालना है। आगे वाले धागे को क्रोशिया में इस तरह से रख लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। यहाँ पे पकड़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। आप देखिए इससे हमें खींच के थोड़ा सा टाइट कर लेना है। इससे हमें बनाने में सुविधा होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें रिंग के अंदर डबल क्रोशिया को बनाना है। एक बना लिया हमने, ये दूसरा बनेगा हमारा, इसके बाद तीसरा। तो रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। इस तरह से 2 बार निकालेंगे, डबल क्रोशिया बन गया। इस तरह से देखिए हमें चेन को मिला के 16 यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया 16। इसके बाद देखिए रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे शुरू में जो हमने 3 चेन ली थी, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए धागे को लॉक कर लेना है। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर देखिए हमें फिर से 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद एक चेन हमें बीच में स्पेस के लिए लेना है। ठीक है, आप देखिए इससे आगे वाली जो चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद आपको एक चेन लेनी है बीच में स्पेस के लिए। फिर से देखिए इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया हैं। तो सब पे एक एक डबल क्रोशिया बनेगा 16 के ऊपर, और बीच में हमें एक चेन का गैप रखना है। इस तरह से देखिए एक चेन का गैप है, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 4 चेन ली थी। तो तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आपको 1 2 3 चेन, हमारा एक डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए इसी जगह पे जहाँ पे हमने चेन बनाई यहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक स्टेज में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से बन जाएगा। फिर हमें एक चेन का गैप देना है। फिर से इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें एक चेन का गैप देना है। फिर से इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद भी आपको एक चेन का गैप देना है। अब देखिए इससे अगले वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में आपको एक चेन का गैप देना है। फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से एक चेन का गैप। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे बनाया हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेन का गैप देके फिर से यहाँ पे बनाया। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, बीच में एक चेन का। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेके इस तरह से एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ली थी, 1 2 3। तीसरे नंबर की चेन में आपको स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से दिखाई देगा आपका। इसके बाद देखिए इसके ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाई। यहीं पर हमें 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए 2 बार क्रोशिया में धागे को रखेंगे। अब इसके बीच के स्पेस में आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इनकम्प्लीट बनाएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 लूप रहने देना है। इसके बाद फिर से इसी जगह पे इनकम्प्लीट बनाएंगे। 2 बार निकाला, फिर 2 बार, और तीसरे वाले को हमें इसी में रहने देना। फिर से यहाँ पे अब ये देखिए डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेना है इस तरह से। यहाँ पे भी हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। तो यहाँ पे डालना है इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर। 2 बार निकाला, फिर 2 बार। अभी लास्ट में देखिए 4 लूप हैं, 1 2 3 4। चारों को एक साथ ओवर कर लेना है। तो इस तरह से हमारा क्लस्टर बन के रेडी होगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। अब देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने बना रखे। अब बीच में एक चेन है। तो डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 2 करके 2 बार निकाल लिया, 2 हमारे क्रोशिया हुक में रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच वाले में बनाना है। 2 निकाले, फिर 2 निकाले,
अब ये हमारे क्रोशा हुक में रहेंगे। फिर से देखिए इसी जगह पे 2 हमें बीच में बनाने हैं, इस तरह से इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए एक हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है, इस तरह से 2 निकाले, 2 निकाले। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 को एक साथ हमें इस तरह से ओवर कर लेना है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे लॉक किया था क्लस्टर को, वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आपका ये डिज़ाइन दिखाई देगा। ये देखिए फूल की तरह हमारा बन गया। इसके बाद देखिए चेन स्पेस में जाना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए यहीं पर डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से एक बनाया, यहाँ पे दूसरा बनाया, इस तरह से चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर आपको यहाँ पे 2 चेन लेने हैं, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए कोई चेन नहीं लेनी है यहाँ पे। अब इससे आगे वाले चेन स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, दूसरा, तीसरा, बीच में आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक बनाया, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद इसके अगले वाले में इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में 1 2, यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से देखिए ये हमारा एक लूप है, यहाँ पे 2 लूप होते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे डालना है, स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच और एक स्लिप स्टिच हमें 2 चेन के स्पेस पे लगानी, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया को बनाना है, एक चेन बन गई, दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर से देखिए इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे, सीधा हमें यहाँ पे 2 चेन के स्पेस पे बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 डबल क्रोशिया बन गई। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, फिर से इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। 2 बन गए, ये तीसरा और चौथा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, हर एक 2 चेन के स्पेस पे आपको 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से यहाँ पे देखिए 3 चेन बना रखी हमने। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे इस तरह से लॉक कर लेना है। फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बीच का पार्ट बन के रेडी हो गया। इस तरह से बन जाएगा। अब आपको देखिए इससे भी बड़ा बनाना है, तो इसी पोर्शन को जैसे हमने यहाँ पे बना रखा, ये हमारा बना है। इसके बाद आपको इसको ये देखिए 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन है, इसी को आपको आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, तो पहले 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन था, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसके बाद आपको 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी तरह से आगे आपको बढ़ाते जाना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे चेन नहीं ली, तो आगे आप चेन भी ले सकते हो यदि आपका वर्क थोड़ा मुड़ रहा है। तो यदि सही चल रहा है तो इसी तरह से आप इसके 3-4 राउंड बना लीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे से इसका बॉर्डर लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पिंक कलर के धागा लेंगे हम, इस तरह से नॉट लगानी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है, इसमें आपको डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आपको बना लेना है इस तरह से।
उसके बाद देखिए 1 2 3 4 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 चेन लेनी है आपको। अब देखिए इससे अगले वाले 2 चेन के स्पेस में यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से जोड़ देना। तो इसी तरह से हमारा ये चेन वाला राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसी में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिचेस से लॉक कर लेना। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए जो चेन स्पेस है इसमें इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेनी है, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर से देखिए यहीं पर डबल क्रोशे को बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और यह 8वां। शुरू में जो चेन बनाई थी उसको मिला के यहाँ पे 9 हमारा डबल क्रोशे बन गए। अब इससे अगले वाले स्पेस में जाना है, इसमें भी आपको 9 डबल क्रोशे बना लेंगे। जैसे हमने 9 चेन बना रखी तो हमें यहाँ पे 9 डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, या आप जैसे चेन है उस पर भी बना सकते हो और इस तरह से भी आप बना सकते हो। उसके बाद आप इसको फैला लीजिए। ठीक है, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा आपका। इस तरह से यहाँ पे भी हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर इससे अगले वाले में भी हमें 9 डबल क्रोशे बना लेने हैं। इस तरह से लेके फैला लीजिए। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताते हैं। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तीसरे नंबर की चेन में यहाँ पे जो हमने 3 चेन ली थी शुरू में, तो यहाँ पे सबसे ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बैक लूप में आप बनाना है। ठीक है, पहले देखिए एक चेन लेंगे, सेम जगह पे सिंगल क्रोशे आपको बना लेना है। इस तरह से एक बन गया हमारे स्टेज में। फिर इससे अगले वाले स्टेज में उसमें भी हमें बैक लूप में ही बनाना है। ठीक है, 2 लूप होते हैं, एक फ्रंट लूप, एक हमारा बैक लूप होता है। 2 जगह बन गया। अब इससे अगले वाले में तीसरे नंबर की इसमें आपको डबल कर लेना है, 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब इससे अगले वाले में आपको 1 बनाना है चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे भी आपको 1 ही बनाना है। फिर जो हमारा छठा नंबर है उसमें आपको डबल कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे डालेंगे, पहले 1 बनाएंगे, इस तरह से 1 बनाया, फिर यहीं पर 1 और बनाएंगे। ये हमारा छठा है। फिर ये 7वें नंबर की चेन है, इसमें हमें 1 बनाएंगे। ये 8वें नंबर का है, यहाँ पे भी 1 बनाएंगे। अब ये 9 नंबर का है, 9 हमने डबल क्रोशे बनाए थे, तो यहाँ पे हमें डबल कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 डबल क्रोशे हैं, तो हर एक 3 के बाद आपको 3 6 9 पे आपको डबल कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 बनाया हमने, फिर इससे अगले वाली में 1 बनाया सिंगल सिंगल, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको डबल कर लेना है। 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर इससे अगले वाले में 1 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर आपको डबल कर लेना है। इस तरह से डबल करेंगे, फिर से 1 बनाएंगे, फिर से 1 बनाएंगे, फिर जो इससे अगले वाला लास्ट वाला स्टेज है हमारा 9 वाला, तो इसमें हमें डबल कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट होगा। हर एक उसमें हमें यहाँ पे बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे मैं पूरे को बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको जहाँ हमने पहला सिंगल क्रोशे बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइन दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपका ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा, एक स्टेज में बन गया हमारा।
अब इससे अगले वाले स्टेज में आपको एक बनाना है, इससे अगले वाले में भी एक बनाना है। तो 3 स्टेज में आपको इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद इस तरह से अब यहाँ पे देखिए 2 1 और 2 और तीसरे नंबर के स्टेज में आपको इस तरह से डालते हुए इस स्टेज में आपको सिंगल क्रोशिया को बना लेंगे। यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से आपको 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 और तीसरे नंबर के स्टेज में डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बनाया, फिर से अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 स्टेज में आपको एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक स्टेज को छोड़ना है, फिर से आपको यहाँ पे से कंटिन्यू करना है, ठीक है। पहले एक चेन ले लेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने शुरू में बनाया उसी तरह से एक को छोड़ के यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। जैसे शुरू में हमने 3 बनाए इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर के स्टेज में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया को आपको बना लेना है। फिर से 1 2 3 4 5, फिर से आपको यहाँ पे 1 2 और तीसरे नंबर के स्टेज में 2 स्टेज छोड़नी है, तीसरे नंबर के स्टेज में डबल क्रोशिया बना लेना। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेके फिर से हमारे यहाँ से कंटिन्यू होगा। एक स्टेज को छोड़ना है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से सेम ही बनाना है। इस तरह से देखिए 2 हमने यहाँ पे बना लिए हैं। फिर 2 के बाद आपको सेम जैसे हमने यहाँ पे बनाया उसी तरह से हमें पूरे में इसको बना लेना है। जितने भी हमारे सेक्शन है इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक किया। इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 बार क्रोशिया में धागे को रखना है, ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। जो बीच वाला डबल क्रोशिया इसमें देखिए नीचे से क्रोशिया को लाना है इस तरह से, और यहाँ पे फ्रंट को ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इससे आगे जो डबल क्रोशिया इसमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से बनेगा डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। यहाँ पे 5 चेन के स्पेस में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर से आपको यहाँ पे सेम ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। बीच वाले डबल क्रोशिया में आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है तीसरे वाले में। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनेगा फ्रंट पोस्ट। इस तरह से इसके अंदर से ऐसे निकालना है, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। ये बन गया आपका। इसके बाद 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे बना रखा सेम इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे। जैसे आपको अभी बनाना बताया यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन आपका ये दिखेगा। तो इसी तरह से देखिए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताते हैं। इस तरह से देखिए राउंड में हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से हमने लॉक कर लिया। इसके बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पे सेम ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, बीच में आपको यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5
इस बार आपको 5 चेन लेनी जैसे हमने शुरू में बनाया था, ठीक है। अब आगे वाले को छोड़ के बीच में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से आपको 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं बनाना है, अब यहाँ पे सेम ही बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अब 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे सेम ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर जहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनेगा फ्रंट पर। फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। फिर से यहाँ पे देखिए 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद सेम ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, 5 चेन लेके फिर से हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। सेम तरीके से ही आपको बनाना है। ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाती तो इसे मैंने यहीं तक बनाऊंगी। इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊंगी। तब तक आप इसे बनाइए। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर ये बनने के बाद दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको पार्ट सेकंड।